अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े के पॉइंट्स के ऊपर रिएक्शन होने वाला है। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले जनाब बात करेंगे हम डीडी की, और शायद एंड तक बात आज करनी पड़े डीडी की। इतने सारे पॉइंट्स हैं कि हद है हद। ये बंदा जो है शायद हो भी सकता है आज एक रिएक्शन में कंप्लीट ना हो सारा कुछ। ये बंदा जो है कल इसने अपना जो है व्लॉग बनाया और उसमें इसने कहा कि ये बाबर के बेटे के लिए तावीज़ लेने जा रहा है। आज बाबर ने आकर चीज़ें क्लियर की। मैंने इसके ऊपर कल भी वीडियो बनाई थी कि अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को बाबर तुम्हें इससे महफूज रखना है, क्योंकि अब ये जिन औरतों के साथ है वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के सामने हैं और एक बंदा गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, हज़ारों की तादाद में देखने वाले लोग बेवकूफ़ या गलत नहीं हो सकते हैं। और ये वो औरतें हैं जो अवाम की इज़्ज़त करती ही नहीं और ये कहती हैं कि हमें अवाम की ज़रूरत ही नहीं है, ऑडियंस की ज़रूरत ही नहीं है, हम अकेले अच्छे हैं। तो अच्छी बात है, फिर आप अकेले अच्छी हैं तो फिर सच्चाई और हकीकत तो एक तरफ है ना, इसीलिए आप ख़ुद को अकेला पसंद कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाकी की पूरी अवाम आपकी सच्चाई और आपकी हकीकत जानती है। खैर दोस्तों, यहाँ बात ये हो रही थी कि दिलबर ने कहा था कि वो मीर के लिए तावीज़ लेकर जाएगा और बाबर ने आज आकर यहाँ क्लियर किया है। बाबर ने कहा है कि इस तावीज़ की बात तब हुई थी जब जो है पहली बार मीर को फिट्स पड़ रहे थे। आप सबको पता है, आज से तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले मीर को बुरी तरह फिट्स पड़ रहे थे और समझ नहीं आ रही थी कि इस बच्चे को क्या बीमारी है, क्या तकलीफ़ है। खैर, तो इसने कहा, बाबर ने तब भी कहा था कि मेरी नानी ने कहा कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन फिर तुम ठीक हो गए। और ये चीज़ जो है, इसने कहा कि मेरी माँ ने कहा वहाँ कोई बाबा है तावीज़ वाला, तो वो तावीज़ देता था और तुम ठीक हो गए। तब देखो, इसकी माँ जो है वो पूरी की पूरी गैम्बल औरत है, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। अब उसे अपने हस्बैंड के साथ रंगरलियाँ मनाने की आखिर इजाज़त कब मिली है? जब डीडी ने दूसरी शादी कर ली या तीसरी कह लो, जो शादी भी कर ली, ठीक है। जब तक डीडी जो है उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा था, ये औरत अपनी रंगरलियाँ नहीं मना सकती थी। वहाँ डीडी की शादी हुई, यहाँ इसने हनीमून और रंगरलियाँ दिखाना शुरू कर दी। और फातिमा को ये वैसे भी पसंद नहीं करती है। जब फातिमा को नहीं पसंद करती तो ऑटोमेटिकली सुमेरा को भी नहीं पसंद करती है। अब एक औरत जब अपना हस्बैंड बना चुकी है, उसके साथ इस सफ़ेद सर के साथ, पोते पोतियों के साथ वो रंगरलियाँ मनाना पसंद करती है, तो मेरे ख्याल से उसका कोई हक नहीं है कि वो जो है इन बच्चों का ये फ़ैसला करे कि इनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, जबकि उसकी अपनी बहू के साथ भी नहीं बनती। और जब बहू के साथ नहीं बनती तो बहू की बहन और उसके बच्चों के साथ भी नहीं बनती। यानी कि मीर के लिए भी इसकी दादी मेरे हिसाब से तो ख़तरनाक ही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पैसे की चमक वाली औरत है, वो एक लालच औरत है। उसको भी डीडी ने ही लालच दी होगी कि भाई तुम बोलो कि भाई तावीज़ से तुम ठीक हुए हो। और तावीज़ कहाँ से लेकर जाना है जनाब? तावीज़ लेकर जाना है इसने गाँव से, कहीं से, पंजाब से लेकर जाना है। और वहाँ पर कौन है? छमिया है। छमिया हर हद से गुजर सकती है। छमिया सुमेरा और फातिमा को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। खैर, यहाँ जो है बाबा ने कहा है, जो कि मेरा भी अंदाज़ा था और मैंने काफ़ी पहले भी बात आकर बोली थी, कि इस बच्चे को बुरी तरह नज़र लगी है और कुछ भी नहीं। नज़र जो है वो बरहक है। और नज़र का आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज किससे हुआ था? आखिरी 4 सूरतों से हुआ था। सूरह फातिहा, यासीन, आयतुल कुर्सी और आखिरी 4 सूरतें जो हैं, इनको दिन में बार बार पढ़कर इस बच्चे को परदम किया जाए तो वो माँ भी कर सकती है, बाप भी कर सकता है, खाला भी कर सकती है, ठीक है। तो ये ने खुद घर में कर लेना चाहिए, तो इसके लिए तावीज़ ज़रूरी नहीं। और यहाँ आकर बाबर ने भी ये कहा कि नहीं, मुझे अब उस तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तावीज़ जहाँ से दिलबर ला रहा है, तो दिलबर ने इसको ये कहा है कि वो तावीज़ जो है वो आपने उतारना नहीं है बच्चे ने, फिर आपने एक बार पहनाना है, तो फिर तावीज़ कभी गलती से भी नहीं उतरेगा। तो बीबी का कहना ये था कि ऐसी कोई चीज़ भी वो अपने बच्चे को नहीं करा सकता जिसके लिए कोई पाबंदी हो, कोई सख्ती हो। उसने अपने बचपन का कोई वाक़या, कोई किस्सा भी सुनाया और उसने कहा कि ऐसी चीज़ मैं अपने बच्चे के लिए नहीं लूँगा। यानी कि वो तावीज़ उसने डीडी के मुँह पे दे मारा है कि उसको इस तावीज़ की ज़रूरत नहीं है। खैर जनाब, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सितारा यासीन से मिलने के लिए गया है डीडी, लेकर किस किस को? जी, छमिया को और छमिया की बहन छुमिया को भी। जी, छमिया और छुमिया दोनों जो हैं, यानी कि डीडी की घर वाली और डीडी की फिर पूरे घर वाली, ये दोनों गई हैं डीडी के साथ मिलकर। कहाँ गई हैं जनाब? खानपुर कहते हैं ना ये लोग, हाँ खानपुर है या जो भी इनका गांव है, वहाँ गई हैं। फिर वहाँ से ये अपने गांव जो है नवाकोट, वहाँ भी गया है जहाँ सितारा मौजूद थी। और वापस आकर ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं सितारा से नहीं मिला क्योंकि मुझे कुछ काम था और मैं अपना काम करने गया था। जी नहीं, ये पूरे टेन टब्बर को उठाकर जो लेकर गया था, जिसमें कि इसकी छमिया भी मौजूद
मौजूद है जिसको चुम्मी भी कहते हैं, और कैंची भी मौजूद थी। ये सारी जो उठकर गई थी बेचारियाँ, इतनी मेहनत करके इतनी खज्जल हुई हैं वहाँ पर, और सितारा ने इनको नो लिफ्ट करवाई है। बहुत अच्छा किया है। जाहिर सी बात है वो फातिमा की कज़न है, बहन है। जो कुछ दिलबर ने और इन लड़कियों ने उसके साथ किया है, और उसके अलावा पब्लिक में आकर इन्होंने कहा है कि सितारा शादी में आई थी, सितारा शादी में आई थी, तो ये झूठ बोल रही हैं और ये पता नहीं उसको कहाँ कहाँ फंसाएंगी, कैसे कैसे घसीटेंगी। खैर डीडी की अच्छी खासी इस बात से फटी हुई थी और डीडी का काफ़ी मूड ख़राब था, और इस सारे कुछ में उसने आयशा पर ताबड़तोड़ रिएक्शन दे डाला। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को तो थोड़ी देर एंजॉय कर ले हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे पॉइंट्स को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सितारा ने जो है वो इनसे मिलना जो है वो गवारा नहीं किया, वो इन दोनों से नहीं मिली, तीनों से नहीं मिली। ये दोनों ख़वातीन और ये मर्द जो उनके साथ गया है, इन तीनों से सितारा यासीन नहीं मिली हैं। अच्छा, ये आकर कहता क्या है कि मैं उससे मिलने ही नहीं गया था, मैं उससे मिलने ही नहीं गया था, मैं अपने किसी ज़रूरी काम से गया था। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसको करने के लिए ये इन दोनों ख़वातीन को उठाकर लेकर गया है? और वहाँ जब इसने अपना घर उनको दिखाया नवाकोट में कि ये गली है, इसमें हमारा घर है, देखने जाएं, तो उन दोनों ख़वातीन ने वहीं मना कर दिया कि नहीं, यानी कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे घर को देखने में। और मज़े की बात यह है कि जब इसको घर देखने में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और किसी से मिलना नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो क्या था? वो था सितारा से शाउट आउट लेना, सितारा से मिलना, मुफ्त का और ज़बरदस्ती का शाउट आउट। क्यों? क्योंकि ये सितारा को हमेशा ब्लैकमेल करता था जब तक सितारा कराची में थी। इसके हाथों बुरी तरह ब्लैकमेल हुई है। इसने, आप सबको याद होगा कि एक बार ईद का मौका था और इसने सितारा से वीडियो बनवाकर इनको ईद मुबारक और ऐसा कुछ कहलवाया था। वो सब कुछ, यानी कि सितारा को प्रेशराइज़ करता था, ब्लैकमेल करता था कि ये तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, वरना मैं यूट्यूब पे यूँ कर दूंगा, ये तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, वरना मैं वो कर दूंगा। हर बार इसकी ऑडियो भी लीक होती रही है, यानी कि इसने अपनी असलियत और औकात दिखा दी। और अब ये टैगलाइन क्या बोलता है? मैं तो बुरा हूँ ही, मैं तो बुरा हूँ ही। तो तुम बुरे हो ये साबित हो चुका है, बल्कि तुमने भी मान लिया। अब तुम्हें पता है कि तुम पब्लिक में आकर और कह ही क्या सकते हो, यही तो कह सकते हो कि मैं तो बुरा हूँ ही, है ना? क्योंकि पब्लिक जान चुकी है तुम बुरे हो, तो अब तुम्हारे पास भी कोई चारा नहीं है अपनी बुराई को एक्सेप्ट करने के बिना। तो ये बंदा जो है इन दोनों आवारा औरतों को लेकर पहुंचा था सितारा यासीन से शाउट आउट लेने के लिए, मुफ्त का शाउट आउट लेने के लिए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उन्होंने शादी ही डीडी से इसलिए की थी कि इनको सितारा यासीन से मुफ्त के शाउट आउट बटोरने थे। इनको पता था कि डीडी जो है वो सितारा को ब्लैकमेल करता है। हो सकता है जैसे कि इसने जहाज़ के सामने सितारा को गालियाँ दी हों, नज्जो के सामने साथ बैठ के सितारा को गालियाँ देता रहा है, तो इन बाजारू औरतों के बीच में भी बैठकर इसने सितारा के लिए बहुत कुछ बकवासियात की होंगी, बहुत सारी गालियाँ बकी होंगी, बहुत सारी तोहमतें लगाई होंगी, और ये कहा होगा कि मुझसे डरती है और मैं तो यूँ कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। तो इन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना हम इसी मुर्गे को फांस लेती हैं और इसी के ज़रिए हमें डेली सितारा का फ्री का शाउट आउट मिलेगा, और हम आए दिन सितारा में घुस घुस के उसके रिश्तेदार बन के अपने चैनल भी चला लेंगी और लाखों रुपए पब्लिक से ऐंठती रहेंगी। उस पब्लिक से जिनको ये कुछ भी नहीं समझती हैं, उस पब्लिक से जिनकी रिस्पेक्ट करना नहीं जानती हैं, उस पब्लिक से जिनका ये पब्लिक में आकर कहती हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। खैर, तो जनाब आगे बढ़ते अपने रिएक्शन की तरफ। ये बंदा बैठता है और कहता है कि मुझे जो है आयशा ने बच्चे से नहीं मिलने दिया। आयशा का भी जो है वो रिएक्शन आया और आयशा का व्लॉग भी था, उसमें रिएक्शन भी था। रिएक्शन क्या था? उसने अपनी बातें जो है वो खुलकर सामने रखी हैं। उसने कहा है कि इसने मुझसे रब्ता किया है, रब्ता जो है वो मैसेजेस के थ्रू हुआ है इनके बीच में, जिसमें वॉइसेस सिर्फ दिलबर की थी, आयशा की कोई वॉइस नहीं थी। आयशा टाइप करके ही बात करती रही है। वो शख्स कह रहा था कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे मिलने दो, और आयशा कहती है कि मैंने उससे कहा है कि वो घर पर मौजूद नहीं है। और इस सारी चैट के दौरान वो कहती है मैंने अपने लॉयर से भी बात की और मेरे लॉयर ने कहा कि इनको कहें कि कोर्ट में आकर मिलें। उसके बाद आयशा कहती है मैं घर गई हूँ, मुझे रुबीना की कॉल आई है और रुबीना ने कहा है कि बस थोड़ी देर के लिए मिलने दो, मेरी गारंटी मेरी जिम्मेदारी पे दो। हालांकि रुबीना की तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, रुबीना की अपनी गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो रुबीना कैसे दूसरों की गारंटियाँ ले सकती है? सोचने की बात है ना। खैर, तो आयशा कहती है मैं मान गई और मैंने सोचा चलो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ। कहती मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की तो हस्बैंड ने कहा कि रुबीना का पहले कॉल मुझे आया था जिसमें कि माँ के बैग पर खड़ा होकर जो है वो दिलबरी भी गालियाँ बकता रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि ये बंदा जो है गया है अपने गांव गया है, लेकिन इसने अपनी माँ को अपने व्लॉग में नहीं लिया। इसने अपनी माँ को इस काबिल नहीं समझा है कि उसे अपने व्लॉग में लेता। और इसकी माँ जो है वो तो छिछोरी सी, हो सकता है वो कल परसों अपने व्लॉग में दिखा दे कि दिलबर और छमिया जो है वो इनके गाँव गए थे, उससे मिलने गए थे, उसको और क्या चाहिए था। क्या कहते हैं, अंधा क्या मांगे दो आँखें। तो उसकी माँ को जो है वो सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, दो आँखें चाहिए थी, जिसकी कीमत उसने अपनी बहू
ऊपर सौतन लाकर अदा की है। उसको अपने घर के लिए आज़ादी चाहिए थी और उसने बेटे के साथ ये कांड किया है कि चल भाई बेटा तू जो है वो कहीं और जा, किसी और गवार खाने में फंस, तू कहीं फंस तो मुझे भी आज़ादी मिले। तो इसने इसको ज़ाहिर सी बात इसकी नकेल जो है वो किसी और के हाथ में थमानी थी और फिर ख़ुद इंजॉयमेंट करना था, वरना ये तो जंगली बैल है, इसने तो माँ को भी नहीं छोड़ना था। तो इसने अपनी तरफ से ध्यान हटवाने के लिए इसको इन धंधों पे लगाया और इन धंधों पे लगाते लगाते इस जो है वो आवारा औरत के साथ बांध दिया और अब खुद रंगरलियाँ मनाती फिर रही है। खैर जनाब, माँ को इसने व्लॉग में नहीं लिया है, माँ इसके व्लॉग में ज़रूर घुसी होगी, मतलब माँ ने इसका व्लॉग ज़रूर शूट किया होगा, इसको शूट किया होगा, इसकी बीवी को, साली को, सबको किया होगा। वो शायद आपको दिखा दे और अगर ना चाहे तो ना भी दिखाए, हो सकता है उन्होंने कहा कि हमें ना दिखाना, ठीक है। खैर अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे ये बंदा जो है इसको आयशा ने मिलने नहीं दिया। आयशा के हस्बैंड ने जब कहा कि डीडी ने मुझे गालियाँ दी हैं तो आयशा ने मना कर दी और आयशा ने कहा कोर्ट में आकर मिलना, जो कि बिल्कुल सही फ़ैसला था, बिल्कुल ठीक फ़ैसला था। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भी वो व्लॉग याद है जहां आज से 1 साल पहले अली जो है, अली को मिलने के लिए ये गई थी, आयशा गई थी और इसने अली को उससे छीना था और छीन कर वापस लेकर आया था। वो व्लॉग इस बंदी ने शूट किया था और बताया था, सिर्फ सबूत के तौर पे बताया था कि ये अली को माँ से मिलने नहीं देता। अच्छा, तो अगर वो कानूनी जा रही है, लीगली सब कुछ लेकर कर रही है, तो ये इतना गैरतमंद है तो लीगली करे ना। ये कहता है मैं तो गलत हूँ, मैं तो बुरा हूँ, तुम गलत हो, तुम बुरे हो तो भुगताओ, फिर भुगतान भी दो ना। गलत और बुरा होने का मतलब भी तो नहीं कि इंसान ढीठ हो जाए और कहे पब्लिक में आकर बैठ कर कहे मैं तो गलत हूँ, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही वैसा, मैं तो सारे बुरे काम करूँगा, मैं तो सारे गलत कांड करूँगा, मैं तो सब कुछ ऐसा करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बुरा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप बुरे हो और आप पब्लिक में आकर मान भी रहे हो और आज तक आप साबित भी कर चुके हो, तो फिर आपको कोर्ट कचहरी अदालतें ये तो भुगतनी पड़ेंगी। अब जब बच्चा है वो तुम लोगों के बीच में बेचारा बीच की मचोली बना हुआ है, तो फिर लीगली तो तुम्हें चलना पड़ेगा ना। तुमने अपना ट्रस्ट जो है वो गंवा दिया है। तुम अगर इतने अच्छे थे, इतने नेक थे और आयशा गलत थी, तो आयशा को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए था। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा सारा कुछ जो है वो आज भी जो है वो आयशा को याद होगा, तभी तो सब कुछ हुआ है। हम जैसे भी होते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे होते हैं ना, तो हमारे बड़े से बड़ा दुश्मन भी कहता है कि नहीं यार ये ईमानदार है, नहीं यार ये चोर नहीं है, नहीं यार ये बेईमान नहीं है, नहीं यार ये मुनाफिक नहीं है, ठीक है। वो क्या बात होती है, वो आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ़ कर जाता है। तो आप ऐसे शख्स हो कि जिसके ऊपर आयशा को भी ट्रस्ट नहीं। अगर आप सच्चे थे, आप अच्छे थे, आयशा बुरी थी, तो कम से कम अगर आप अच्छे थे तो आयशा को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए था। खैर इसने बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की और मुझे इसके ऊपर हैरत है कि कैसे किसी की बीवी को आकर कह सकता है। ये पब्लिक में बैठकर आयशा को कहता है कि मैं अपना बेटा तुम्हें फाड़ कर तुमसे लूँगा। ये कैसे अल्फाज हैं। और यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आयशा के हस्बैंड की गैरत कहाँ है। उसको इतनी गैरत होनी चाहिए कि उसकी बीवी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ये अल्फाज इसको देखने चाहिए और अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि डीडी तुम हमेशा से घटिया शख्स थे, तुम्हारी ज़बान घटिया थी, तुम्हारे मुँह से हमेशा गलाजत ही निकली है। आयशा तुम्हारी बीवी नहीं है, अब तुम्हारे इतने गंदे अल्फाज सुने। और इसी से पता ही चलता है कि आयशा तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं रही थी, रहना चाहती नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी ज़बान इतनी गंदी है। तुम होते कौन हो किसी को फाड़ने वाले, तभी तो वो लीगली चल रही है ना। अब देखो ये लीगली नहीं जाता, इसको पता है कि कानून फिर इसकी फाड़ के रख देगा, और इसीलिए तो ऐसी कॉल्स करवाता है कि ताहिरा को कहो कि केस ना करे, है ना। ताहिरा केस क्यों करती है, केसेस से तुम्हारी फटती है और ज़बानी कलामी तुम किसी की भी फाड़ देते हो, है ना। अच्छा, और ये कहता है कि तुम्हारा शौहर नीचे से भी ज़ोर लगा ले और तुम ऊपर से भी ज़ोर लगा लो, आगे पीछे से हर जगह से ज़ोर लगा लो, और मेरा कुछ नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता, ये वो सारा कुछ बकवास। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहता है कि गजरेले में, गाजर के हलवे में मुझे नींद की गोलियां खिला के जाती थी और किसी और शख्स से मिलने जाती थी, उससे गोल्ड के गिफ्ट भी लेती थी, ये आवारा थी। अच्छा, एक शख्स जो है उसको, उसकी बीवी जो है वो नींद की गोलियां खिलाती, सब कुछ करती और उसके बाद वो किसी से मिलने भी जाती रही और अगले ने इसको सारा किस्सा सुनाया, ठीक है, सब कुछ है। तो फिर वो शख्स कहाँ गया जब ये अपने हस्बैंड को नींद की गोलियां खिला के उससे मुलाकातें करने जाती थी? फिर इसने शादी जो है इस आमिर अब्बासी से क्यों नहीं की, उस शख्स से क्यों नहीं की जिससे गोल्ड के गिफ्ट लेती थी, जिसके लिए तुम्हें भी नींद की गोलियां खिला के जाती थी? उस शख्स से इसने शादी क्यों नहीं की? और सोचने की बात है कि एक बेवड़े के ऊपर नींद की गोली असर करती है। दोस्तों आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी बेवड़े के ऊपर नींद की गोली असर करती है? नींद की गोली जो है वो पीने पिलाने से काफ़ी लो डोज चीज़ होती है, तो मुझे समझ नहीं आई कि बेवड़े के ऊपर नींद की गोली असर कैसे करती थी। मुझे तो लगता है ये गजरेला खा के आप ही सो जाता होगा और कहता होगा कि चलो भाई मैं कल को एक कहानी गढ़ूंगा कि मुझे गजरेले में यही खिलाती थी और फिर घर पे नहीं होती थी। तो तुम्हारे जैसे मुस्टंडे जो हैं वो बहुत सी कहानियाँ गढ़ते हैं। तुमने अपना ट्रस्ट अब खो दिया, अब तुम्हारी कोई बात किसी को सच्ची और अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा जनाब ये जो है
कहता था कि इसने आज के रिएक्शन में बात बोली कि ये बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी, और मज़े की बात इसने बोला कि आमिर अब्बासी से इसके बच्चे पैदा ही नहीं हुए। खुद इसने उस दिन कहा कि इसने बच्चे बंद करवाए हैं, और आज ये कहता है कि आमिर अब्बासी से इसके बच्चे नहीं हुए। भाई तुमने मेरा ख्याल है आज भी पी हुई थी, है ना, आज भी तुमने पी हुई थी और तुम होश में नहीं थे। और साथ ही क्या कहता है कि ये अली को पैदा ही नहीं करना चाहती थी, और ये कहती थी कि मैं सिंगल मदर रहूँगी। एक औरत जब बच्चा पैदा ही नहीं करती तो वो मदर कैसी है, सिंगल डबल ट्रिपल कोई सी भी। एक औरत बच्चा पैदा ही नहीं करती तो वो माँ तो बनती ही नहीं है, तो मदर तो वो होती नहीं है। और ये कहता है इसको शुरू से सिंगल मदर बनने का शौक़ था। ये क्या था? ये कौन से जुमले हैं, कौन से अल्फाज हैं दोस्तों? मुझे तो समझ नहीं आई कि एक औरत माँ होती ही नहीं है तो वो सिंगल मदर कैसे होती है। एक औरत माँ बनती है तो वो माँ होती है, और सिंगल मदर का मतलब ये होता है कि बग़ैर हस्बैंड के माँ, एक ऐसी माँ जिसने बाद में अपने हस्बैंड को छोड़ दिया या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसने अपने बच्चे को अकेले पाला, उसको कहते हैं सिंगल मदर। जितने भी उसके बच्चे थे, 1 2 4 6 जितने भी थे, लेकिन उसने माँ और बाप दोनों बनकर पाला, तो वो सिंगल मदर होती है। बग़ैर बच्चा पैदा किए कोई औरत मदर नहीं होती, ना सिंगल ना डबल ना कुछ भी। अच्छा, ये क्या कहता है कि ये जो है मेरे साथ रिश्तेदारों के घर जाती थी, वहाँ रहती थी, तो ना ये अच्छा बंदा देखती थी ना ये बुरा बंदा देखती थी, और ये हर एक के साथ जो है लटक जाती थी, हर एक के साथ ये गलत ताल्लुकात बना लेती थी। तो क्या तुम मर्द नहीं थे? फिर तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि तुम मर्द नहीं थे। दोस्तों इसकी एक बार हमने तस्वीरें देखी, किसने लगाई थी? मेरे ख्याल है बाबा ने लगाई थी तस्वीरें, और वो पिक्चर्स में ये बिल्कुल बिल्कुल हूबहू शाहरुख की कॉपी लगता है। जब ये शाहरुख की कॉपी है तो सोचो फिर उस वक्त आयशा की एज भी ऐसी होगी जैसे आज नीनू है। तो सोचने की बात यह है कि शाहरुख जो है क्या वो नामर्द होगा कि नीनू यहाँ वहाँ जाएगी मुंह मारेगी? ऐसे ही है ना, ऐसी मिसाल ले सकते हैं हम इसकी। तो क्या डीडी तुम नामर्द थे कि तुम्हारी बीवी जो है वो नीनू की उम्र की थी और यहाँ वहाँ जाकर मुंह मारती थी? सोचने की बात है। कहता है ना वो सही बंदा देखती थी ना गलत बंदा देखती थी। खैर साथ ही साथ बीच में कहता है कि मदीने वाले की कसम खाओ। तो एक बात यहाँ मैं कह दूँ कि तुम लोगों ने मदीने वाले को, मदीने को, अल्लाह के घर को, कुरान को मजाक समझ रखा है। तुम जैसे घटिया लोगों के चैनल बैन हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। तुम जैसे गंदे लोगों को जो है ना वाईटी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का फेस, इस्लाम का फेस ख़राब करते हो तुम लोग। मदीने वाले की कसम, पीने पिलाने वाले शख्स तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे वजूद से, हर वक्त तुम लोगों के ख़ानदान से, मैं कहती हूँ ये है इसका चचा, इन सबसे तो पीने पिलाने की बदबू आती होगी। तो ये अपने मुंह से कैसे इतनी पाक जगहों का, इतनी पाक हस्तियों का नाम ले लेते हैं? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू में डूब मरना चाहिए कि एक औरत पर बैठकर तुम तोहमतें लगा रहे हो, गलाजतें बक रहे हो, और उसमें तुम मदीने वाले को बीच में लेकर आते हो। तो मैं कहूँगी कि लानत है तुम्हारे ऊपर। खैर दूसरी बात ये क्या करता है, ये कहता है कि तुम्हें ये जो आमिर अब्बासी है जिसकी अब ये बीवी, कहता है उसके घर भी छोड़ा था और तुम तो जो है बेगैरत निकली और ये भी बेगैरत निकला, तुम लोग एक दूसरे के साथ लग गए और इसने अपने जो है ना 2 बच्चों और वाइफ को छोड़कर तुम्हारे साथ ये लग गया और ये बेगैरत है। और इससे तो मैं अच्छा हूँ कि बीवी को घर भी दिया है, बीवी बच्चों को घर दिया है, सारे हकूक़ पूरे कर रहा हूँ। तो तुमसे घटिया इंसान तो है ही कोई नहीं। तुम्हारी बीवी के हकूक़ के लिए तो हम पिछले 2 महीने से तुम्हारे साथ यहाँ लड़ रहे हैं। उसने तो अपनी बीवी को इज़्ज़त से घर के अंदर रखा हुआ है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसके बच्चे खाते हैं। उसकी दूसरी बीवी इज़्ज़त से घर के अंदर रह रही है, पर्दा करती है, ठीक है, पर्दा करती है। दोनों बीवियों को उसने इज़्ज़त से रखा हुआ, इज़्ज़त से भी रखा हुआ, दोनों की ज़रूरतें भी घर में पूरी कर रहा है। घटिया तो तुम हो, बेगैरत तो तुम हो कि तुम्हारी बीवी रोती धोती रही है। जो कुछ भी हुआ उनकी ज़िंदगी में, जो कुछ भी, उसकी बीवी आकर ये बयान देने के लिए भी तैयार है कि मेरी कमर में चोट कैसे लगी थी, वो क्या वाक़या था क्या नहीं था, उससे आयशा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारी बीवी जो है वो जिस हाल में है वो हम लोगों ने देखा और तुम उसे रोक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। अब तुम उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकते। ये जैसे उसको ज़दोकोब करता है, हिरासा करता है, उसको परेशान करता है, पैसे के लिए करता है दोस्तों, ये पैसे के लिए करता है। ये फिर जाएगा और ये उसको परेशान करेगा कि पैसा जो है वो मुझे दो, और क्योंकि जो है या फिर घर का खर्च जो है वो तुम चलाओगी। इसने उसके साथ कोई ना कोई ऐसी डील ज़रूर रखी है। और ये आकर पब्लिक में क्या कहता है कि मैं आमिर अब्बासी से कई गुना ज़्यादा अच्छा हूँ। नहीं, तुम, मैं कहती हूँ कि उस शख्स के जूते के बराबर भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी दोनों बीवियों को इज़्ज़त के साथ रख रहा है। उसकी एक बीवी को भी पब्लिक में आकर रोना नहीं पड़ा। और दूसरी बात, उसके कोई अफेयर्स नहीं निकले हैं, कोई पठानिया पंजाब ने, उसने कोई अपने पीछे कोई औरत नहीं लगाई, किसी का 9 तोले सोना नहीं खाया किसी का भी 9 तोले सोना नहीं खाया है। और ना ही किसी को जो है वो इश्क मोहब्बत की लारे लगाकर और दूसरी कंट्री बुलाने के लिए कोई गेमें नहीं खेली हैं। एक औरत थी, एक सिंगल मदर थी, पता नहीं कौन सी कंट्री से थी, आप सबको याद होगा, कोई डॉली टाइप का उसका नाम था, ठीक है। तो उससे भी इसने पैसे खाता रहा, पैसे ऐंठता रहा, वो बेचारी भी इसको पैसे देती रही है। तो उसका कोई
कोई सबूत कहीं से नहीं निकला, ना आयशा का आज तक कोई सबूत निकला है, ना उसके शौहर आमिर का कोई सबूत निकला है, तो तुम खुद घटिया शख्स और तुम्हें पूरी दुनिया ही गंदी और घटिया नज़र आती है। और ये कहता है कि अली को दिखाकर व्यूज़ लेती हो, ये आयशा को कहता है अली को दिखाकर व्यूज़ लेती हो, तुम भी व्यूज़ की भूखी हो, तो तुम भी से क्या मुराद है, यानी कि तुम भी खुद भी, है ना, ये मानता है पब्लिक में कि मैं व्यूज़ का भूखा हूँ। और तुमने यही कहा था आज से 2 दिन पहले कि तुम्हारी वीडियो पड़ी है, तुमने कहा कि मैं कराची पहुँचूँगा और उसके बाद आपको जो है दिन में या रात के अपने रूटीन में अपने व्लॉग्स में अपने बच्चे भी दिखाऊँगा, यानी कि बच्चे दिखा के मैं कमाऊँगा, है ना। और अगर आयशा ने बच्चे दिखाने के लिए कमाने के लिए बच्चा दिखाना होता तो वो बहुत पहले तुमसे ले चुकी होती। अब तुमने अपना बच्चा अपने हाथ से खुद खोया है। ये तुमने कदम उठाया ना तीसरी शादी का, ये तुम्हारी अपनी गलती थी और ये तुमने अब की है, तो अपने बच्चे से हाथ तो तुम्हें धोने पड़ेंगे। अब सारा कुछ नहीं, वो ये बंदा चाहता है कि मेरी 5 उंगलियाँ घी में हो, सर कढ़ाई में हो, मैं जब तीसरी बीवी का कॉन्टेंट भी चलाऊँ, उससे मज़े भी लूँ, उसको लोगों को दिखा दिखा के भी कमाऊँ, है ना, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करके भी कमाऊँ। और आयशा जो है वो मज़लूम हो, लोग उससे हमदर्दी करें, उसको भी देखें, मैं उससे मारपीट कर उसका पैसा भी छीन लूँ, वो भी मैं खाऊं, और उसके बाद जो है अली को भी मैं अपने पास दबा कर रखूँ, लोगों को अली भी दिखाऊं और उससे भी मैं खाऊं, सब कुछ मैं खाऊं। तो तुम्हारा पेट है या दोज़ख है कि भरता ही नहीं है। औरतों से उनके माँ बाप के घर के लाए हुए जेवर ईंटों खाऊं, उनके साथ रातें गुजारूं, उनको भगाऊं, पता नहीं क्या क्या करूं, मुँह काला करूं। तुम्हारी हवस, तुम्हारी भूख क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। पता नहीं, शायद जहन्नुम में जाकर ये तुम्हारी जो है ये सारी आग ठंडी हो, क्योंकि तुमने एक औरत पे तो इत्तेफाक किया नहीं है और वो तुमसे ज़बरदस्ती ना अली को लेकर गई है, ना तुम्हारी उसने ज़बरदस्ती शादी करवाई है, ना ये कंटेंट उसने क्रिएट किए हैं। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।